जा रहा है सब पता चले हम 2 घंटे कथा कर लें, 2.5 घंटे बाद में रिजल्ट कुछ निकले ना। आ रहा है समझ में? आप सब लोग बड़े गंभीर हो, बोलते नहीं हो भाई। आ रहा है समझ में? बड़ा कर रहा काम है आप सबके बीच कथा करना। हाँ, आ रहा होगा, ना आए तो टोक देना है कि महाराज जी ये बात समझ नहीं आई। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए। 5 स्थान में से जो अंतिम स्थान दिया ना, तो वो दिया जरूरत से ज्यादा धन। अब थोड़ा विचार करना, मैं यहाँ धन का विरोध नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ कि आपके जीवन में धन इतना बढ़े, परमात्मा खूब कृपा करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जीवन में जब धन बढ़े तो धर्म भी बढ़ना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। दोनों हाथों से धन लुटाने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में धन बढ़े तो धर्म के कार्य भी बढ़ने चाहिए। ये नहीं कि धन बढ़ा तो अपनी ही मौज मस्तियों को बढ़ाने में लगे हैं। अगर धन से अपनी मौज मस्तियां बढ़ाई गई, अपना सूट बूट चमकाया गया, तो ये जीवन जो भगवान से मिलने के लिए मिला है ना, ये जीवन फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते बीत जाएगा। धन के घमंड में आकर के लड़ोगे तो जजों को रिश्वत देते देते, वकीलों को रिश्वत देते देते ये जीवन निकल जाएगा। धन के घमंड में जियोगे, धन पाकर के भक्ष अभक्ष खाओगे, बीमारी बढ़ेगी, तो ये जीवन जो भगवान से मिलने के लिए मिला था, ये डॉक्टरों से मिलते मिलते गुजर जाएगा। इसलिए जीवन में अगर धन बढ़े तो बहुत सावधानी के साथ उसे खर्च करिएगा, व्यर्थ धन मत लुटाइएगा। माना परमात्मा ने कृपा की, आपने मेहनत की, आपको धन मिला, लेकिन भैया उस धन का कभी भी दुरुपयोग मत करिएगा। मैंने देखा है लोगों को, शादियां हो तो महाराज कैसे डीजे पर नई नई गड्डियां, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, नई नई गड्डियां लुटाते। और वही भागवत में दान करने की बात आ जाए तो भागवत में वो नोट चढ़ाएंगे जो पूरे राठ में, पूरे उरई में और कहीं गोहांड में किसी भी दुकान में ना चले, वो फटा हुआ नोट भागवत पे चढ़ाओ, कौन रोकता है महाराज? जो कहीं ना चले वो भागवत में चढ़ाओ, कौन रोकता है? मंदिर में दान कराओ, दान पात्र में डालाओ, कौन रोकता है? जो कहीं ना चले वही कहीं डीजे पे लुटाना हो तो एकदम नया, एक भी बार वो मुड़ा भी ना हो, फोल्ड भी ना हो, उसमें कांटे भी ना लगे, बिल्कुल करेंसी का नया, चाहे भले ही 1200 दे करके 1000 लेने पड़े, 200 कमीशन देना पड़े। शादियों में मैंने देखा ये, अब तो मैं नहीं जाता शादियों में, पहले जब जाता था तो देखता था नई नई करेंसी। मैंने कहा यार भैया एक साथ इतने नोट कहाँ से आ जाते हैं? तब इतना समझदार नहीं था, बाद में समझ पड़ी तो पता लगा कि भैया कमीशन दे करके सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। पैसे से क्या नहीं हो सकता? सोचो जरा, अगर परमात्मा भी पैसे से बिकता होता तो अंबानी अडानी ने घर में बिठा लिया होता, हम और आप क्यों बैठते हैं? इसलिए भैया परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की। हमारा कन्हैया रिश्ता ही भिखारियों पे है, भिखमंगों पे महाराज। पैसे वालों के पास शायद ही जाए जिसके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है तो पैसा कितना भी बना रहे, परमात्मा आने वाला नहीं है। जिसके जूठे पैर खाए उसकी क्या औकात थी, दरअसल हीरे चमन ये तो प्रेम की बात थी। क्या बांध कर लाया था सुदामा उस फटे हुए रुमाल में? सुदामा क्या बांध के लाया? वो टूटे हुए चावल, वैसे खाए जैसे 56 भोग भी रुचि से पाते हैं। यही तो परमात्मा है। प्रेम हो तो जो मैया का दूध भगवान मुस्कुरा करके पीते हैं, और वही प्रेम से अगर पूतना जहर भी पिलाने आ जाए तो वो भी स्वीकार करते हैं। ये प्रेम है महाराज। हम भगवान को दे भी क्या सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, भगवान के चरण कौन दबा रहा है? लक्ष्मी।
पत्नी कौन है भगवान की? लक्ष्मी। वो क्षीर सागर में चरण दबाती रहती है। अब जिसके चरण लक्ष्मी दबाती हो उसे हम और आप लक्ष्मी का लोभ दे सकते हैं? पैसे का लोभ दे सकते हैं? जिसके चरण पे लक्ष्मी बैठी है, कोई कमी है? अच्छा चलो पेड़े और बर्फी कोई कितना खिला देगा उनको? सो कहाँ रहे हैं? क्षीर सागर में। क्षीर माने दूध के समुद्र में जो सो रहा हो उसे कोई क्या प्रसाद चढ़ाएगा? फिर भी परमात्मा छाछ पर नाचता। देखो दूध के समुद्र पर शयन करने वाला भगवान नाचता है गोपियों के एक छाछ पे। टहल कराए दे तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिवाए दे। चाहे नाच न चाहे, देखो प्रेम के बसीभूत होकर के दूध के समुद्र में शयन करने वाला परमात्मा मट्ठे के लिए नाच जाता है, छाछ के लिए नाच जाता है। परमात्मा अगर बंधेगा तो बस प्रेम की लड़ी से, आंसुओं की लड़ियों से, जो अभी हमारे भैया जी ने कहा, आंसुओं की लड़ियों से परमात्मा बनता है। सोने की जंजीर, लोहे की जंजीर, चांदी की जंजीर, अष्टधातु की जंजीर बांध ही नहीं सकती परमात्मा को कभी। ये सब व्यर्थ हो जाएंगी जंजीरें। बस एक जंजीर है जो आंसुओं की लड़ियों से बंधी है। आपके हृदय से भगवान की विरह में दो आंसू आंखों से टपक गए ना, तो समझ लेना परमात्मा खिंचा हुआ चला आएगा। तो कहा जाओ जाकर के इन जगह पे निवास करो। और जैसे ही सज्जनों आज 5 स्थान पाए कलयुग ने, ढूंढने चला एक भी स्थान कलयुग को नहीं मिला। सब जगह गया, न तो परीक्षित जी के राज्य में कोई जुआ खेलता, न कोई शराब पीता, न कोई वेश्यावृत्ति करता, न कोई मांस खाता और न कोई धन का लोभी था। कोई धन का लोभी नहीं था। परीक्षित जी ने ऐसे सोच समझ करके स्थान दिए थे जो उनके राज्य में थे ही नहीं। सज्जनों कलयुग ने सोचा मेरे साथ धोखा कर दिया परीक्षित ने। अब एक व्यक्ति को शराब पीना सिखाऊंगा, एक व्यक्ति को जुआ खेलना सिखाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। अगर कैसे भी करके राजा बिगड़ जाए तो यथा राजा तथा प्रजा को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। उसी समय कलयुग ने काम किया। वो कलयुग परीक्षित जी के ही पीछे लग गया। छोटा सा रूप बनाकर सूक्ष्म रूप लिया उसने, अपना शरीर छोटा किया और परीक्षित जी के पीछे लग गया। और हमारे यहाँ संत विद्वान बड़े बुजुर्ग कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति की अगर किसी सज्जन व्यक्ति पर परछाई मात्र पड़ जाए तो कई बार उस दुष्ट व्यक्ति की परछाई ही एक व्यक्ति की बुद्धि बदल देती है। जैसे ही कलयुग पीछे पड़ा तो परीक्षित जी की बुद्धि बदल गई। कहां तो परीक्षित जी का रोज का नियम था, वो स्नान करने के बाद घंटों पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन आज जब कलयुग पीछे पड़ा तो इन्होंने स्नान करने के बाद इनका मन पाठ पूजा में नहीं लगा। एक संकेत है, अगर आपका मन भगवान की कथा में ना लगे, मंदिर जाने में, तीर्थ जाने में, व्रत करने में आपका मन ना लगे, पूजा पाठ करने में मन ना लगे, तो समझ लेना कलयुग का कोई ना कोई लक्षण तुम्हें पकड़े हुए है। वो आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगने दे रहा है। परीक्षित रोज पूजा करते थे घंटों, लेकिन जब कलयुग पीछे पड़ा तो पूजा में मन नहीं लगा। सोचने लग गए मैं बहुत दिन से राजा हूँ और एक भी दिन मैंने अपना खजाना नहीं देखा। जरा देखें मेरे पूर्वजों ने, मेरे दादा परदादा ने मेरे लिए क्या इकट्ठा करके रखा है। और उठाई खजाने की चाबियां और चल दिए खजाने की ओर। और जैसे दरवाजा खोला बड़े बड़े संदूक भरे पड़े, असरपियां, हीरे जवाहरात, सोना चांदी अंबार लगे हुए हैं। एक बड़ा सा संदूक खोला, उसमें चमचमाता हुआ एक मुकुट निकला। परीक्षित जी ने हाथ में लिया, बड़ा सुंदर मुकुट है। मैंने जो मुकुट पहन रखा है वो छोटा है, ये मुकुट बढ़िया लगेगा मुझे।
और जैसे इतना विचार आया तो जो मुकुट पहन रखा था उसे उतार के नीचे रख दिया और जो संदूक से निकाला उसे पहन लिया। अपने ही दिए हुए वचन में परीक्षित फंस गए। कलयुग को कहा था जाओ कलयुग तुम वहां जाकर के रहो जहां के लोग जरूरत से ज्यादा धन का इस्तेमाल करें। अरे परीक्षित जब छोटे से मुकुट से काम चल रहा था तो जरूरत से अधिक सोना अपने सर पर लादा, यानी अपने ही दिए हुए वचन में परीक्षित फंस गए। तुरंत कलयुग सर पे चढ़ के बैठ गया और एक स्थान बनाने की देर थी उसने दूसरा स्थान तुरंत बना लिया। परीक्षित जी ने सोचा अरे मैं तो राजा हूं और राजाओं का काम है शिकार खेलने का। अब शिकार खेलने में क्या करेंगे? हिरणों को मारेंगे, पक्षियों को मारेंगे, अनेक पशुओं को मारेंगे, यही राजाओं का शिकार खेलना। अपना निशाना पक्का करते थे राजा लोग शिकार खेल करके। ये मुकुट कई बार भागवतकार कह देते हैं जरासंध का था, नहीं भैया भागवत खोल करके पढ़ें। अरे जरासंध के बेटे सहदेव को राजा बना दिया भगवान ने जब जरासंध का वध करवाया भीम के द्वारा। तो जरासंध का बेटा था सहदेव, उसे राजा बना करके उसी को मुकुट पहना दिया। तो ये मुकुट कहां से आया? बोले जिस समय पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था उस समय शिशुपाल ने भगवान का विरोध किया था खड़े होकर के, और 100 गालियों से ऊपर शिशुपाल ने भगवान को दी थी। उसी समय परमात्मा ने सुदर्शन चक्र प्रकट करके उसके गर्दन को काटा था। वो मुकुट वहां गिरा, पांडवों ने उठा करके उस मुकुट को रख दिया था अपने राजकोष में, खजाने में। तो वही मुकुट शिशुपाल वाला पहन लिया। एक तो दुष्ट राजा का मुकुट, उसका भी असर, और महाराज इधर कलयुग सर पे बैठ गया, डबल डबल प्रभाव हुआ। तो आज पहली बार देखो इतने वर्ष हो गए परीक्षित को राजा बने, कभी शिकार खेलने नहीं गए, आज पहली बार शिकार खेलने जा रहे हैं। एकदा धनुरोधम विचरण मृगया बने मृगानुगता श्रांता शुदित स्त्रसितो वृषम। पहली बार एकदा शब्द का प्रयोग है। आज पहली बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए हैं। अनेक जीवों की हत्या की जाकर के, और शिकार खेलते खेलते जब प्यास लगी तो पानी की तलाश में घूमने लग गए। घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते समीक जी के आश्रम के पास पहुंचे। समीक जी बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। आहा, बड़ा सुंदर सुहावना वहां पर वातावरण है। समीक जी भगवान का भजन कर रहे। ये पहुंच गए, ओ महात्मा जी मैं यहाँ कोई दान दक्षिणा बांटने नहीं आया, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, पानी ला करके दो। ये समाधि का झूठा नाटक मत करो। देखो संत बैठे हैं भजन में, ध्यान में, और ये क्या करें, झूठा नाटक ना करो। कई बार जब इंसान का अपना मन पूजा पाठ में ना हो और दूसरा कोई करने भी लग जाए, स्वयं का मन नहीं है पूजा पाठ में, लेकिन दूसरा अगर कोई मंदिर जाने लग जाए तो लोग ताने देते हैं, ओहो 900 चूहे मार करके बिल्ली हरिद्वार को चली, ऐसे ताने देते हैं। अरे भैया कम से कम अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसे तो ना टोको, उसे तो ना ताने मारो। ध्यान में बैठे परीक्षित का अपना मन तो है ही नहीं भजन में, पूजा पाठ में, लेकिन जब समीक जी ध्यान में बैठे तो कह रहे झूठा नाटक मत करो। जब समीक जी नहीं उठे तो एक सर्प निकला झाड़ी से, उस सर्प को तीर से मार दिया और उठा करके उनके गले में डाल करके परीक्षित चले गए। इधर जिस समय परीक्षित जी गए हैं सज्जनों, इधर जैसे एक बेटे ने देखा, एक बच्चे ने देखा, उसी समय उस बालक ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को कहा कि भैया तुम यहाँ पर हो, उधर तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया, उनके गले में मरा हुआ सर्प किसी ने डाल दिया है, तुम यहाँ बैठे हुए हो,
तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया तो वो छोटा सा बालक अपने पिता का बदला लेने के लिए वज्रबाण तो चला ना सका, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के उसने शब्द बाण चला दिया। इतलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनि दक्षयन्ति समकुलंगारम च ओदितो में तद्रुहम। जिस कुल कलंगार ने मेरे पिता का अपमान किया है, आज के 7 दिन बाद सर्पों का राजा तक्षक उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। दे दिया श्राप परीक्षित को और रोता हुआ वो बालक अपने पिता के पास आया। पिता ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा पिताजी जरा गौर से देखो, तुम्हारे गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक जी बोले बेटा क्या हो गया? लोग रोज गले में फूलों की माला डालते थे, आज किसी ने सर्प की माला डाल दी तो क्या हुआ? बोले बाबा तो रोज ही सर्प की माला पहनते, कोई बात नहीं। बोले नहीं पिताजी मैंने उसे श्राप दे दिया है, 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी जिसने आप का अपमान किया है। समीक जी ने सोचा कौन है जो परीक्षित जी के राज्य में, कौन है ये? ये ठीक है, कौन है ये जो परीक्षित जी के राज्य में हमें संतों को सताने लगा? संतों को इतना विश्वास था अपने राजा पर। बोले परीक्षित के राज्य में तो हम बैठ करके हम भजन कर रहे निर्भय होकर के, कौन है जो सताने लगा? और जैसे ही समीक जी ने ध्यान लगा करके देखा कि कौन है जो मेरे गले में सर्प डाल गया, तो परीक्षित जी का ही चेहरा नजर आया। कांप गए समीक जी। बोले परीक्षित ऐसा कर ही नहीं सकते, वो तो बड़ा धार्मिक राजा है, संतों का ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला राजा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और फिर से जब दोबारा सूक्ष्म ध्यान लगाया और गहराई से जब देखा तो परीक्षित जी के सर पर बैठा हुआ कलयुग नजर आया। समझ गए ऋषि ये सब कलयुग ने कराया है। अपने शिष्यों को भेजा, कहा जाओ जाकर के उस राजा को सूचना दो, उसे 7 दिन बाद मरने का श्राप लगा है, अपनी मुक्ति का कोई उपाय खोज ले। कुछ शिष्य आए और परीक्षित जी से कहा कि राजन तुमने मेरे गुरु का अपमान कर दिया, उनके बेटे ने तुम्हें श्राप दे दिया है, आज के 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मृत्यु का कोई उपाय ढूंढ लीजिएगा। गदगद कंठ से प्रसन्नता से परीक्षित कहते हैं जाओ अपने गुरु से कहना, वो देना तो श्राप चाहते थे लेकिन वरदान दे बैठे। बोले क्या मतलब? परीक्षित जी बोले दुनिया में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं 1 दिन जीऊंगा, मैं 2 दिन जीऊंगा, मैं 4 दिन जीऊंगा, मैं 10 दिन जीऊंगा, लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ 7 दिन के पहले दुनिया में प्रलय ही क्यों ना आ जाए, लेकिन एक संत का श्राप नहीं वरदान है, मैं मरूंगा तो 7 दिन बाद ही मरूंगा। और सूर्यवंशी राजा खटवांग ने 2 घड़ी में अपनी मुक्ति का उपाय खोज लिया, मुझे तो 7 दिन मिल गए हैं, बहुत समय मिल गया, मैं कोई ना कोई उपाय खोज लूंगा। इतना सुनते ही परीक्षित जी ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, जो गहने जेवर पहन रखे थे सब उतार करके, मुकुट उतार करके अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, जन्मेजय को राजा बनाया। आधी धोती पहनी थी परीक्षित ने, आधी ऊपर लपेट ली और अपने पुत्र जन्मेजय को राजभार सौंप करके मुजफ्फरनगर में एक बहुत सुंदर तीर्थ पड़ता है जिसे सुखताल या सुख तीर्थ कहते हैं, वहां पर गंगा जी के किनारे परीक्षित जी आ गए। बोलो गंगा मैया की, परीक्षित जी महाराज की जय। जैसे सज्जनों आज आए, चारों तरफ खबर फैल गई कि परीक्षित को श्राप लग गया, 7 दिन बाद परीक्षित मरेंगे। बड़े बड़े संत आकर के परीक्षित जी के सामने बैठ गए, क्योंकि सभी संतों को परीक्षित से प्रेम था, क्योंकि परीक्षित बड़े धार्मिक राजा थे। अत्रि वशिष्ठ च्यवन वर द्वान ऋष्ट नेमि भृगु अंगिराज पराशर गादि सुतो अत्र राम उदत इंद्र प्रमद इंद्र बाहो मेधातिथि देवल देवरात भरद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और वकर्ण अगस्त द्वैपायन वेद व्यास भगवान नारायण नारद जी भी आकर के वहां बैठ गए। बड़े बड़े संत आकर के बैठे, सभी संतों के सामने प्रश्न कर दिया, मरीमानस किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? मरने वाले को क्या करना चाहिए? सबके सामने प्रश्न किया। तो सज्जनों आज सब संत जानते तो हैं इनके प्रश्न का उत्तर, लेकिन नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हर बारात का दूल्हा अलग होता है,
जानते हैं इनको ज्ञान देने कौन आएगा? तो सब संतों ने फिर भगवान को बुलाया, सब संत भगवान को याद कर रहे हैं। आओ जरा हम और आप भी बैठे तो यहाँ इस पथखुरी ग्राम की धरा पर हैं, लेकिन थोड़ा मन से वृंदावन चलो ना। वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर